अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूं हकीम हाजिक। आज मैं बताने वाला हूं आपको शरबत फौलाद का एक इंतहाई कीमती नुस्खा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीमती से कीमती जो शरबत फौलाद महंगे से महंगे दामों आपको मिल रहा है, या आयरन सिरप मिल रहा है आपको, वो बेहद ज्यादा मुज़िर सेहत होने के साथ साथ महंगे भी होते हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल उसूल हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक, और आप खुद इस नुस्खे को सुनने के बाद आप कह उठेंगे कि इसमें तो साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते। अब चलते हैं, ज्यादा वक्त न लेते हुए नुस्खे की जानिब चलते हैं। लेकिन अगर ये मेरा जाती मुजरबातों में से मेरा जाती तजर्बा है, ये नुस्खा खुद मैंने बनाया, इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करवाया, बेहद ज्यादा मुफीद है। अगर आप इसे कार खैर समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो इंसान रात को ज्यादा से ज्यादा आप फायदा दे सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं चलता हूं नुस्खे की जानिब। सिर्फ दो चीजें, आप 2-3 किलो लीमन लीजिए, लीमू लीजिए, मार्केट से अच्छे ताजे लीमू ले लीजिए 2-3 किलो। उसके बाद आपको चाहिए फौलाद, खालिस फौलाद चाहिए आपको। खालिस फौलाद किन चीजों में होता है? एक तो सबसे बेहतरीन फौलाद इसको माना जाता है तिब में, पुराने जमाने की जो तलवारें मिलती हैं उनमें बेहतरीन और अच्छा फौलाद होता है। अगर वो मिल जाती हैं आपको तो ठीक है, तलवार मिल जाए तो बेहतर है। अगर नहीं मिलती तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है सितार या गिटार की जो तार, बाजे की तार जो होती है, उसमें भी खालिस फौलाद होती है। तो वो तो बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब आप ये लें तकरीबन 25 ग्राम 2 तोले होते हैं, ये 2 तोले आप लें। और अब लीमू जो आपने लिए थे किसी साफ बर्तन में उसको निचोड़ें, अच्छी तरह से उस लीमू का रस निकालें, 500 ml निकालें। अब 500 ml में आपने ये तार जो है ये डाल देनी है। अब ये सर्दियों में तकरीबन 25 दिन, 1 माह तक भी लग सकता है, लेकिन गर्मियों में आपको ये 15 दिन तक मुसलसिल जामुन की एक डंडी लें, लकड़ी लें जामुन की, उससे आप सुबह और शाम एक मरतबा इसको चला लिया करें और 15 दिनों तक ये तार जो है इस लीमू के रस में पड़ी रहेगी। उसके बाद आप इसको 15 दिन या सर्दियों में 25 दिन उसको फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद आप देखेंगे जो 2 तोले आपने डाले थे वो अब 1 तोला या 1.25 तोला रह चुका होगा, यानी आधा फौलाद जो है उसमें शामिल हो चुका है। तो अब आप इसे फिल्टर करें। अब अगर आप चाहें तो इसे यूं भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें लीमू है जो कि खराब नहीं होता। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप इसकी सिरप बनाएं। सिरप बनाने का तरीका यह है कि अब आप इसको किसी हांडी में डालें और इसको पकाएं। उसमें चीनी डालें 1 पाव या 1.25 पाव। अगर आपसे नहीं बने तो किसी सिरप बनाने के किसी से मशवरा कर लें किस तरह से इसका सिरप बनेगा, क्योंकि कवाम कच्चा रह जाता है तो फिर या तो वो अपनी क्वालिटी खो देता है, अगर ज्यादा पक जाता है तो फिर वो जम जाता है। तो इस वजह से सिरप अगर आपसे बन सकती है तो ठीक है, नहीं बनती तो आप किसी से बनवा लें। अब ये सिरप बनाएं अच्छी तरह से। अब इसको महफूज रखें। अब इसमें कितने भी ज़ईफ इंसान हों, चाहे उनकी एज कम हो, छोटे बच्चे हों या हामिला औरतें हों या बड़े एज के अफराद हों, किसी भी एज का अफराद इसे इस्तेमाल कर सकता है। बेहद ज्यादा मुफीद है, बेहद ज्यादा मुफीद है। मजे की बात तो यह है कि ये बिल्कुल बेज़रर है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेहद अच्छी चीज है। मैंने बजाते खुद भी इस्तेमाल किया और लोगों को भी इस्तेमाल करवाया, बेहद ज्यादा मुफीद मैंने पाया है। तो इसको आप अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी एज के हिसाब से 1/4 चम्मच या आधा चम्मच इसके हिसाब से आप पिला सकते हैं। अगर हामिला औरतें हैं या बड़े एज के अफराद हैं
तो वो 1 चम्मच दिन में 2 या 3 मरतबा ले सकते हैं। बेहद ज्यादा मुफीद है। तमाम जो जितने भी आयरन सिरप आ रहे हैं इससे ज्यादा मुफीद मैंने नहीं पाया। महंगे से महंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आयरन सिरप आ रहे हैं वो भी इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखते। ये इतना ज्यादा मुफीद है। अगर कोई हकीम या कोई मालिज मेरा ये लेक्चर सुन रहा है, मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो उसको लाजमन चाहिए कि वो इसे ट्राई करे और अपने मरीजों को ये इस्तेमाल करवाए। बेहद ज्यादा अच्छी चीज है। और अगर आप हमारे इस नुस्खे से, हमारे वीडियो से मुत्तफिक हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसान जात को हम भलाई और फलाह की बातें बता पाएं। और मेरे अजीज साथियों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत।